आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और महाभारत में नरेंद्र मोदी की वो बात जिससे विपक्ष में बैठे नेताओं को करंट लगा है। तानाशाह की बात जो प्रधानमंत्री के खिलाफ कहा जाता है, उनको प्रधानमंत्री ने आज जवाब दे दिया है। आज महाभारत में प्रधानमंत्री के उस जवाब की बात करूंगी और साथ ही यह भी बताऊंगी कि कल रामनवमी का त्योहार है, तो रामनवमी पर मोदी हटाओ मुहिम किसने छेड़ दी है। मोदी हटाओ मुहिम यानी प्रभु श्री राम का उत्सव है, उनके जन्म उत्सव में किस तरह से प्रधानमंत्री को हटाने की एक मुहिम छेड़ी गई है, आज उसकी बात करूंगी। क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का बयान आया, लेकिन सिर्फ पश्चिम बंगाल से ममता दीदी का बयान नहीं, विपक्ष के सारे बयान इसी तरफ हिंट करते हैं कि क्या एक नई रणनीति प्रधानमंत्री के खिलाफ इन आखिरी सियासी मैच के ओवर में लगाई है। आपको सबसे पहले बताती हूं, रामनवमी के त्योहार से पहले ममता बनर्जी का वो हमला जो प्रधानमंत्री पर आया है और प्रधानमंत्री ने उसका पलटवार कैसे दिया है। आज खुली जंग थी पश्चिम बंगाल में क्योंकि दोनों ने बयान दिए हैं। सबसे पहले आपको बताती हूं कि 2024 की ये गोबर पॉलिटिक्स क्यों है। मैं गोबर पॉलिटिक्स क्यों कह रही हूं, इसे जरा गौर से सुनिए। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला और सीधे कहा कि बीजेपी गौमूत्र पिलाएगी और गोबर खिलाएगी अगर सत्ता में आ गई। अब सोचिए, इस स्तर पर राजनीति हो रही है। बीजेपी लोगों की आदतों को तय करेगी, यानी ये उदाहरण इसलिए कि प्रधानमंत्री और उनकी सरकार अगर वापस आती है तो आपको खाने पीने का भी अधिकार नहीं रहेगा। सुबह चाय के साथ गौमूत्र पीने को कहेंगे ये लोग आपको, ये ममता बनर्जी कह रही हैं, सभा में कह रही हैं। दिन के खाने के साथ गोबर खाने को कहेंगे, ये कहा ममता बनर्जी ने। इनका आना सबकी स्वतंत्रता के लिए एक बड़ा खतरा है। इनका मकसद लोगों का जीवन कंट्रोल करना है। आपको, हमें सबको कंट्रोल करेंगे अगर ये सत्ता में आ जाते हैं, इसीलिए इन्हें हटाइए। वहीं रामनवमी के त्योहार से पहले ममता बनर्जी ने एक बार फिर से दंगा काट जला है। कल रामनवमी है और पुलिस सेना को कैसे इनकी सरकार ने भगवा रंग में रंग दिया, यह आरोप ममता बनर्जी ने लगाया। और 17 तारीख जो कि कल है, 17 तारीख को लेकर एक बार फिर से दंगा काट खेलते हुए उन्होंने कहा कि उनके लिए 17 तारीख दंगे वाला दिन है, तो जगह जगह दंगे कराएंगे। ये देख लीजिए आप 24 के चुनाव से पहले। वहीं यह भी कह दिया कि बीजेपी जीती तो फिर कोई चुनाव नहीं होने वाला है, चुनाव ही नहीं होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा के लिए देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। ये वन नेशन वन लीडर वन भोजन चाहते हैं, ये वाला हमता है ममता बनर्जी का। अब सवाल यह है कि ममता बनर्जी का ये हमला सिर्फ ममता का है या पूरे विपक्ष का है, क्योंकि विपक्ष के नेता इसी तरह के बयान वो भी दे रहे हैं। उन्होंने यह भी कह दिया कि संदेह है कि वीवीपैट और ईवीएम की चिप किसने बनाई थी। अब जो चुनाव होना है वो ईवीएम से होगा। उन्होंने कहा चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं है जब हम पूछते हैं वीवीपैट और ईवीएम के ऊपर, क्योंकि जो भी वोट देगा, उन्होंने ये भी कहा है, जो भी वोट देगा उन शैतानों को जाएगा। शैतान कौन? यानी बीजेपी। वो कह रही है जो भी वोट देगा वोट शैतान को ही जाएगा। सवाल उनसे भी बनता है कि पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह से वोटिंग हुई जब उनकी सरकार बनी। आपको सिर्फ ममता बनर्जी की बात नहीं, वो सारे बयान जो विपक्ष के आ रहे हैं इस तरफ दर्शा रहे हैं कि क्या 2024 का जो सियासी मैच है उसके आखिरी ओवर्स में ये आखिरी कोशिश है तानाशाही वाला कार्ड खेलने की। पीएम मोदी देश में तानाशाही लाना चाहते हैं, और अगर उन्होंने ऐसा किया, संविधान की तरफ आंख भी उठाई तो उनकी आंखें निकाल लेंगे। ये लालू प्रसाद यादव का बयान आया है। वहीं आम आदमी पार्टी का बयान, भारतीय संविधान बदलना चाहते हैं पीएम मोदी। और संजय सिंह और भगवंत मान अरविंद केजरीवाल को मिलने गए थे जेल में, उसके बाद उन्होंने गंभीर आरोप लगाया कि केजरीवाल से आतंकी जैसा बर्ताव हो रहा है। ये आम आदमी पार्टी कह रही, केजरीवाल के परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है, केजरीवाल को शीशा लगा दिया है। यानी ये फिर से तानाशाही वाला कार्ड प्रधानमंत्री और उनकी सरकार के खिलाफ, यह आम आदमी पार्टी का आरोप है। इसी के साथ कांग्रेस पार्टी लगातार यही आरोप उठा रही है, मोदी अगर फिर जीत गए तो तानाशाह बन जाएंगे, खड़गे ने अपनी सभा से कहा है। वहीं राहुल गांधी कह रहे हैं संविधान खत्म करने और मैच फिक्सिंग कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और वो आरोप सिद्धरमैया क्या लगा रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं मोदी, लोकतंत्र खतरे में। देखिए स्क्रिप्ट वही है सबकी, सबके वही डायलॉग है। और सिद्धरमैया के बयान के बाद जयराम रमेश क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं संविधान खत्म करने का अभियान और बेड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठा लिया है। और इसी तरह का एक आरोप लगा रहे हैं शरद पवार, जो कहते हैं पुतिन की तरह मोदी देश में
तानाशाही ला रहे हैं। अब सोचिए, क्या सबकी स्क्रिप्ट एक ही व्यक्ति लिख रहा है? यह रिपोर्ट देख लीजिए और उसके बाद महाभारत। अब से कुछ ही घंटों में भगवान राम का जन्मोत्सव शुरू होने वाला है। देश दुनिया में कल रामनवमी मनाई जाएगी। अयोध्या के भव्य मंदिर में रामलला के विराजने के बाद हिंदुस्तान में ये पहली रामनवमी है, जिसको लेकर पूरे देश में उत्साह है। राम दरबार में राम भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है, मगर ममता बनर्जी को इन्हीं राम भक्तों की भीड़ में दंगे नजर आ रहे हैं। যদি দেখেন স্লোগান দিচ্ছে 17 তারিখ ওটা ওদের দাঙ্গা করার দিন, আমি মনে করি ওটা মানুষের সম্মানের দিন হোক, ঐক্যের দিন হোক। গালাগালি দিলেও মাথা ঠান্ডা করে আল্লাহর নামে প্রে করবেন। क्या बंगाल में ममता का किला ढह रहा है? मोदी के नाम पर हवा बदलने से दीदी इतनी घबराई हुई है कि वो दंगे से लेकर गौमूत्र और गोबर की बातें कर रही हैं। আপনি কি খাবেন লিখে দেবে সকালবেলায়, চা খাও চায়ের সাথে গোমূত্র খাও, লিখে দেবে দুপুরবেলায় কি খাবে গোবরের সাথে কিছু মিশিয়ে খাও, সন্ধ্যেবেলায় আপনি কি খাবেন সেটাও ওরা ঠিক করে দেবে। ममता के हाथ से बंगाल फिसल रहा है, क्योंकि मोदी ने 35+ का टारगेट जो दिया है उसी को पूरा करने मोदी बंगाल में मेगा कैंपेन कर रहे हैं। बेलूर घाट से प्रधानमंत्री ने ममता को करारा जवाब भी दे दिया। टीएमसी ने हमेशा की तरह यहां रामनवमी उत्सव को रोकने की पूरी कोशिश की, सारे षड्यंत्र किए, लेकिन कोर्ट से अनुमति मिल गई है और कल पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ रामनवमी की शोभा यात्राएं निकलेगी। कि जो व्यक्ति यूएन में जाकर के दुनिया की सबसे पुरातन भाषा तमिल भाषा का गुणगान करता हो, किस आधार पर उस व्यक्ति को आप ऐसे आरोप लगा रहे हो? मैं जब कपड़े अलग अलग राज्य के पहनता हूं तो उनको ये परेशानी हो रही है। मुसीबत उनकी है कि वो एक सांचे में देश को डालना चाहते हैं। हम तो विविधता की पूजा करते हैं, हम विविधता को सेलिब्रेट करते हैं। अनेकता में एकता भारत की ताकत है, ये मोदी बखूबी जानते हैं, लेकिन विरोधियों को लगने लगा है कि 24 का सियासी मैच उनके हाथ से निकल रहा है। तभी तो मोदी को तानाशाह, संविधान विरोधी बताया जा रहा है। उन्हें लगता है कि सियासी मैच के डेथ ओवर्स में यही आखिरी गुगली है। ये बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है, कोई अरे गुरु बाबा का बनाया हुआ नहीं है। जो भी कोशिश करेगा संविधान को बदलने के लिए, देश की गरीब पिछड़ी और दलित जनता आंख निकाल लेगी इनका। मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। कभी समुद्र मंथन हुआ था, इस बार संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान को बदलना चाहते हैं। मोदी ने एक एक कर विरोधियों को माकूल जवाब दिया और संविधान खत्म करने के आरोप पर बिहार से सबकी क्लास लगा दी। जब भी बीजेपी आगे बढ़ती है तो संविधान का राजनीतिक शस्त्र के लिए उपयोग करते हैं और झूठ फैलाते हैं। संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। लिख के रखिए, मोदी तो क्या, स्वयं बाबा साहब आम्बेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते हैं। कोई मोदी को तानाशाह बता रहा है तो कोई संविधान खत्म करने की साजिश, क्योंकि मोदी ने विरोधियों की सियासत चौपट कर दी है। क्या मोदी विरोधी 24 के इस चुनाव में संविधान और लोकतंत्र को बचाने की आड़ में अपने सियासी वजूद को बचाने में लगे? इसी पर आज की महाभारत।